दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। इस समय बनारस स्थित सिगरा चौराहे के पास हैं जहां पे आईपी मॉल है और जस्ट उसी के सामने छोटा मॉल है और छोटा मॉल के जो मालिक हैं अशोक गोगिया, और इनसे हम बात करेंगे कि कुंभ प्रयागराज मेले को लेकर, जबकि प्रयागराज में गए थे और बहुत सारी चीज़ें वहां पे देखे भी हैं लेकिन हम बात करेंगे कुंभ मेले को लेकर, जो आस्था की डुबकी लोग लगाने भी गए हैं और बहुत ऐसे आस्थावान हैं वहाँ पे दिल बिछाने भी लोग गए थे। अशोक जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप भी कुंभ गए थे और फ्री सेवा देने के लिए भी गए थे जनता से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सनातन को मानने वाले हों और हिंदू समाज को उत्थान के लिए भी जाते हैं। आप गए थे प्रयागराज, किस तरीके से अपना एक मुहिम आपने वहाँ चलाए? देखिए, प्रयागराज का समय था प्लस 144 साल बाद महाकुंभ लगा था। इसमें काफ़ी रश था और सब लोगों ने अपनी तरीके से सहयोग दिया था। इसी तरह से एक छोटा सा सहयोग मेरा भी था कि जितने भी वहाँ सनातनी धर्म गंगा नहाने आए थे और उस गंगा स्नान में, महाकुंभ स्नान में जो हमारे से हो सकता था हमने अपने हिसाब से किया और हमने वहाँ एक कैंप लगाया 3 दिन का, और कल्पवासी कैंप था वो, जो अपना किसी कार्य के लिए था और वो कार्य था लोगों को कान छेदन। वो कान छेदन के नाम से लोगों को मैंने 10,000 लोगों को कान छेदा और वहाँ के लोग काफ़ी खुश थे। और मैंने सोचा था कि ये 1 हफ्ते में होगा, लेकिन ये काम 3 दिन में ही हुआ और ये बड़ी अच्छी बात थी कि लोगों का रुझान था कराने का और मेरा करने का, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने कराया और ज़बरदस्त तरीके से कराया। एक बात बताइए, कान छेदाने का जो प्रचलन है और ख़ासकर महिलाओं में है, अगर इससे आपका युवाओं का क्या रुझान रहा खासकर प्रयागराज में? देखिए, इस बार प्रयागराज में एक चीज़ नई देखने को मिली कि इस बार जो लड़के थे या जो नए युवा थे, इन लोगों के दिमाग में एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि कंछेदन के बारे में इन लोगों को पता था और कंछेदन के बारे में बिना बताए इन लोगों को सब कुछ पता था, इसलिए और वो हमें बता भी रहा था साथ साथ, लेकिन वो इस बात का पालन भी कर रहे थे और वो पहले से इस चीज़ों को पता था, इसलिए वो कंछेदन कराने के लिए खुद से आ रहे थे और सबसे ज़्यादा लड़कों ने ही कराया। और लड़कियों का तो भाई ये धर्म से अधिकार है कि वो अपना पियर्सिंग कराती हैं, लेकिन लड़के जो कराए वो बढ़ चढ़ के कराए और वो एक कराते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत मात्रा में कराया। अभी आपने बहुत दिनों पहले मोनालिसा को देखा होगा, बहुत ज़्यादा हिट है उनकी, और बहुत सारी बहनें उनके बंजारन समाज के जो लोग हैं उनकी जो और बहनें हैं, भाई हैं, मौसी वगैरह, सबों को मैंने कान फ्री में छेदा और वो काफ़ी खुश थे। और बंजारन लोग ऐसे भी कोई कान एक से ज़्यादा 4-5 की संख्या में छेदवाते हैं, इसलिए उन लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी थी कि ये कान मेरे द्वारा छेदा गया और काफ़ी फ्री था और उनको बहुत उत्साह से उन्होंने छेदवाया भी। प्रयागराज कुंभ मेला अब लास्ट सीन में भी चल रहा है, किस तरीके से फिर जाना पसंद करेंगे और जो योजना थी आपकी जो फ्री सेवा, क्या वो चीज़ें होंगी क्या? हमको तो ऐसा लगा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता होती तो मैं शायद ये 45 दिन का ये कैंप लगाता और उसमें जितने लोगों का होता उतने लोगों में फ्री करता, लेकिन बशर्ते हमारे पास कोई अपनी व्यवस्था थी और अपनी व्यवस्था से जितना हो सका, जितना बजट था उसके अकॉर्डिंग हमने किया। लेकिन फिर भी हम एक बार एक लास्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि 1 या 2 दिन का कैंप लगा के फिर से हम कम से कम 5100 लोगों को तो और कान छेदेंगे। 5100। लेकिन एक बात बताइए, काशी और प्रयागराज ये जो संबंध है, उस संबंध को किस तरीके से देखें? क्योंकि आप एक काशी से गए थे और काशी एक अपने आप में व्यापक है और वो भी प्रयागराज की धरती पर, और ये भी कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ये कुंभ आया हुआ है, तो अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? भाई देखिए, हम गंगा क्षेत्र से हैं, काशी क्षेत्र से हैं, हमारी माँ गंगा वहाँ बहती हैं और वहाँ तीनों नदियों का संगम है और जब माँ गंगा का उसमें संगम होना है और गंगा के वासी ना जाएं तो ये भी एक ठीक नहीं है। और प्रयागराज के लोकल लोग और प्लस हमारे काशी के लोकल लोग वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जितना ज़्यादा हो सके जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि बनारस का कोई सनातनी धर्म बचा होगा जो नहीं नहाया होगा या जो नहीं स्नान किया होगा, और जो बचे हैं वो भी जाएंगे और श्योर जाएंगे और जाना भी चाहिए। एक बात बताइए कि जो कान छेदने का जो सिस्टम है, बनारस की जनता के लिए भी कुछ है कि बस प्रयागराज वालों के लिए ही बस बचा कर रखे हैं आप? एक्चुअली महाकुंभ प्रयागराज में लगा था, इसलिए प्रयागराज के लिए गिफ्ट था। बनारस के लिए तो ये पूरा 45 दिन का गिफ्ट है यहाँ पे, लेकिन वो बाबाओं के लिए है सिर्फ, क्योंकि बाबा लोगों को बहुत सारा चलन कुंडल पहनने का है और उन्होंने इस बात को, किसी बाबा ने मुझसे एक बात कही थी तो उस बाबा की बात मानते हुए हमने जगह जगह बैनर लगवा रखे हैं कि भाई बाबाओं के लिए फ्री है। बाकी लड़कों के लिए कान छेदन में सब्सिडी दी जा रही है जो 50 रुपये में है, और
बिना दर्द के है। जितने लोग डर रहे हैं कि दर्द के बिना अगर पियर्सिंग कहीं हो सकती है तो छोटा मॉल में हो सकती है, और ज़रूर आएँ। और अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भी आएँ। अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो किस माध्यम से कर रहे लोग? आपके पास क्या है व्यवस्था? भाई हमारे पास तो देखिए हमारा इंस्टाग्राम है, सब कुछ है, पेपर है। बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आपके चैनल से ही बताना चाहेंगे कि छोटा मॉल टैटू जोन के नाम से हमारा फॉलो कर लें पेज, और उस पेज को देख लें। और अगर आप मेरा फॉलो कर लिए रहे होंगे तो आपको शायद ये जो पैसा देना पड़ रहा है वो भी नहीं देना पड़ेगा। आप आ सकते हैं और फ्री में करा सकते हैं। और बनारस के लोगों से क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो महाशिवरात्रि तक ये नहान चलने वाला है, तो महाशिवरात्रि तक क्या करने वाले? खासकर जो बनारस के युवा हैं, युवा यहाँ के तो थोड़ा से कुछ करिए उन लोगों के लिए भी। नहीं, बनारस के युवा ऐसे भी बहुत जागरूक हैं, इनको बोलना नहीं पड़ता है। छोटा मॉल के बारे में अगर युवा को बताना पड़े तो ये मेरे लिए भी खराब बात है। छोटा मॉल के बारे में युवा सारे जानते हैं, और ये बात जानते हैं कि यहाँ पे उनको वो सारी सहायता मिलती है जो उनको चाहिए, और बजट भी बहुत जेन्युइन रहता है। ऐसा नहीं कि कोई हमारे बजट को सह नहीं सकता, और बहुत कम बजट है, नहीं बजट है तब भी पियर्सिंग हो जाएगी। ओके, तो आप अशोक गोगिया जी को सुन रहे थे। अगर कान छेदाना है तो छोटा मॉल आइए, और आपको नज़दीकी जगह है बनारस के सिगरा आईपी मॉल के पास। छोटा मॉल के नाम से प्रसिद्ध ये दुकान, अगर कोई भी अगर भूलता है तो बिल्कुल अब यहाँ पे आइए और छोटा मॉल पूछिए, आप यहाँ दुकान तक आ सकते हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तुम्हारे साथ बन रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।